दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं ब्रजमोहन शर्मा हर बार की तरह आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और आप लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया। दोस्तों जो मेरे मित्र मेरे अभी यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों के हाथ में एक ऐसा हथियार दिया है जो वाकई काबिले तारीफ है। दोस्तों आप मेरी वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, अंत तक बने रहना। मैं फैसले की हर बारीकी को बड़े सरल और सही तरीके से आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। दोस्तों 6 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों के हित में एक ऐसा चौंकाने वाला फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी गिरफ्तारी हो, कैसी भी गिरफ्तारी हो, गिरफ्तार करते समय उसके परिवार वालों को और उस अभियुक्त को यह बताना होगा कि गिरफ्तारी का आधार क्या है, गिरफ्तारी का कारण क्या है, मेरी गिरफ्तारी क्यों की गई है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में क्या क्या कहा है, मैं आपको बड़े सरल और सही तरीके से बताने जा रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस ऐतिहासिक फैसले को करते हुए कहा कि नागरिक की स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों ये मामला हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश माननीय B.R. गवई एवं न्यायमूर्ति अगस्टीन मसीह की बेंच में जब इस मामले की सुनवाई होती है, और यह मामला है महाराष्ट्र का, मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिसे जानकर हर भारतीय को यह खुशी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्या हथियार देश की जनता को दिया है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करने की मांग व्यक्ति करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अनुच्छेद यानी सेक्शन 22(1) को अपना आधार बनाया। उन्होंने कहा कि सेक्शन 22(1) ये कहता है, उसमें यह स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लिए जाने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों की सूचना जल्द से जल्द दी जानी चाहिए और उसे अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और बचाव करने के अधिकार से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। न्यायालय ने कहा कि ये उसका मौलिक अधिकार है और ये केवल मौखिक या औपचारिकतापूर्ण नहीं दिया जा सकता। जब व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो उसे लिखित में तुरंत पुलिस को ये देना चाहिए कि वो किस वजह से गिरफ्तारी कर रही है, किस केस में गिरफ्तारी कर रही है। दोस्तों लिखित में
जो देना होगा अनिवार्य रूप से पुलिस को या किसी भी जांच एजेंसी को, वो 3 पॉइंटों में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी के कारण, नंबर 1, गिरफ्तारी के कारण केवल मौखिक रूप से बताना पर्याप्त नहीं है, पुलिस या जांच एजेंसी को यह कारण लिखित में गिरफ्तार व्यक्ति को देना होगा। नंबर 2 है, मौखिक सूचना अक्सर सदमे, भय और भ्रम में भूल जाती है। लिखित सूचना पारदर्शी सुनिश्चित करती है और भविष्य में कानूनी कार्रवाई के लिए एक ठोस रिकॉर्ड प्रदान करती है। नंबर 3 है, भाषा का महत्व। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस को उसी भाषा में लिखकर देना है गिरफ्तार व्यक्ति को जिस भाषा को वह समझता है। दोस्तों, कारण बताने की भी सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा निर्धारित कर दी है। नंबर 1, लिखित कारण गिरफ्तारी के समय या उसके तुरंत बाद सौंपे जाने चाहिए। नंबर 2, अगर तुरंत संभव ना हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यदि किसी असाधारण परिस्थिति में तुरंत लिखित कारण देना संभव ना हो, जैसे मौके पर ही गिरफ्तारी, तो भी पुलिस अधिकारी को यह कारण गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से कम 2 घंटे पहले अवश्य बताना होगा। नंबर 3 है, सामान्य नियम का विस्तार। यह नियम केवल PMLA या UAPA जैसे विशेष कानूनों पर नहीं है, बल्कि सभी प्रकार के अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने ये नियम लागू कर दिया है और देश के सभी राज्यों के प्रमुख सचिव को, चीफ सेक्रेटरी को ये सूचना दे दी गई है, ये जजमेंट भेज दिया गया है। इसका तुरंत इमीडिएटली देश के सभी राज्यों को और देश की सरकार को पालन करना होगा। दोस्तों, आगे कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रेट की यह जिम्मेदारी है कि वह किसी भी आरोपी को रिमांड पर भेजने से पहले यह सत्यापित करे कि उसे गिरफ्तारी के लिखित कारण सौंपे गए हैं अथवा नहीं। मजिस्ट्रेट को अनुपालन की जांच करनी होगी। बहुत सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है, यह भी कहा है कि अगर इसका उल्लंघन कोई करता है तो क्या कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से और निर्धारित समय सीमा के भीतर नहीं बताए गए गिरफ्तार व्यक्ति को, तो यह गिरफ्तारी इल्लीगल कहलाएगी, गैर कानूनी कहलाएगी। ऐसे में गिरफ्तार व्यक्ति कानूनी रूप से रिहाई का हकदार है। यह एक बहुत सशक्त कानूनी बचाव सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा बचाव बनाया है और कोर्ट ने कहा यह फैसला नागरिक की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुरक्षित रखने पर केंद्रित है। जैसा कि मनमानी जो पुलिस गिरफ्तारी कर लेती है, उसके बचाव के लिए सुप्रीम कोर्ट ने देश की जनता को सबसे बड़ा हथियार दिया है। दोस्तों, मैंने आप लोगों को बड़े सरल तरीके से एक एक बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की समझाई है और बताई है। अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं होना चाहिए, ये भी बड़े तरीके से बताया है कि उल्लंघन होने के बाद
क्या कर सकती है कोर्ट? दोस्तों, देश के हर व्यक्ति को इस फैसले के बारे में बड़ी बारीकी से अध्ययन करना चाहिए। यह देश का वो सबसे बड़ा फैसला है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिससे ऐसे लोगों को अवश्य राहत मिलेगी जिनकी गिरफ्तारी मनमाने तरीके से पुलिस कर लेती है। अब पुलिस की मनमानी कतई नहीं चलेगी पूरे देश के अंदर। उसे मौके पर ही बताना होगा, रिटन में बताना होगा कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है, किस वजह से करी जा रही है, कारण क्लियर देना होगा। दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसी समस्या है जिसका लीगली वीडियो बनाकर देश और जनता के सामने पेश करके उसका निदान किया जा सके, तो दोस्तों ये चैनल आपका है। आप बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स के अंदर वो समस्या लिख सकते हैं जिससे समाज का और देश का भला हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं उस समस्या का कानूनी सत्य व सही वीडियो बनाकर आपके और देश के सामने पेश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।